अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज से कुछ अर्से पहले मैंने आप लोगों को किचन के वेस्ट मटेरियल, जो किचन में हम सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके वगैरह निकलते हैं, चाय की पत्ती और अंडों के छिलके निकलते हैं, उनसे मैंने आपको कंपोस्ट के बारे में बताया था कि हम किस तरीके से कंपोस्ट बनाएं। और अपने मतलब वैसे तो हम कंपोस्ट बनाते हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से उसके अंदर सामान डाला जाता है। लेकिन एक प्रोसेस मैंने और आपको बताया था कि हम अपने पॉट के अंदर ही नीचे की तरफ कंपोस्ट बनाते रहें और ऊपर हम अपनी सीडलिंग कर लें। तो मैंने सोचा कि चले आज आप लोग को दिखाऊं कि अब मेरे प्लांट्स कितने बड़े हो गए हैं। और अब मैं अपने छत के ऊपर अपना रूफटॉप गार्डन बनाने जा रही हूँ। हर सर्दियों में मैं छत पे बनाती हूँ। नीचे पता है गर्मियों में तो 2 से ढाई घंटा तो लाजमी धूप आ ही जाती है किसी भी पोर्शन में, जो मेरे बहुत सारे सर्दियों के प्लांट्स के पे बहुत भारी गुजरती है और बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन सर्दियों में बिल्कुल भी आधे घंटे की भी बमुश्किल नीचे धूप आती है और इतनी हल्की हल्की आती है। तो मैं अपनी छत के ऊपर अपना वेजिटेबल गार्डन हर साल बना लेती हूँ। बहुत सारे प्लांट्स वहाँ लगा लेती हूँ। सब्जियों के, फ्लावरिंग के तो कुछ ही होते हैं प्लांट्स, लेकिन सब्जियों के ऊपर बनाती हूँ। तो फिर उससे होता ये है कि उनको ज़रूरत होती है। तो देखिए हमने ये, अब मैं इनको भी छत के ऊपर ही लेके जाऊँगी अपने रूफ़ पर, ताकि वहाँ पर फिर इनकी ग्रोथ अच्छी हो। काफ़ी लंबे लंबे हो गए हैं और मैं इनको ऊपर नहीं ले जा सकी। आज कोशिश करूँगी रात को लेके जाऊँगी। अच्छा ये देखिए आप, ये नीचे हमने डाले थे तमाम किचन का वेस्ट और ऊपर हमने इसमें लगाई थी सौंफ। और अब आप देखिए कितनी प्यारी प्यारी सौंफ के जो ये इस तरह के लीव्स होते हैं, ये भी अब निकलने शुरू हो गए हैं और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। पहले मैंने सोचा कि इसको निकाल के किसी और मुख्तलिफ उसमें इसके प्लांट्स निकाल के लगा दूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसी में लगे रहने दूँ, इसलिए कि इसके लीव्स एक बहुत कंजस्टेड हो भी गया है। अब जो मैं लगाऊंगी तो थोड़े दूर दूर फासले पे लगाऊंगी और मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं। एक तो ये लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, ऊपर से जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत अच्छी होती है। और इसमें जो इसके लीव्स हैं, मैं तो इनके लीव्स को भी इस्तेमाल करती हूँ मुख्तलिफ डिशेस की गार्निशिंग में। सौंफ की जहाँ खुशबू मुझे डालनी होती है तो वहाँ मैं इसको ले लेती हूँ। बहुत अच्छा मतलब लगता भी, एक तो ग्रीन ग्रीन और मज़ा भी बहुत आता है। एक तो हमने ये लगाया था और एक हमने लगाया था ये सरसों का साग है। और देखिए इसके भी लीव्स निकलने अब शुरू हो गए हैं, जो इसके लीव्स होते हैं छोटे छोटे से। और इसको भी मैं ऊपर नहीं ले जा सकी, ये भी काफ़ी कंजस्टेड हो गए हैं। इसे कुछ प्लांट्स तो मैं निकाल लूँगी, अभी भी निकाल सकती हूँ, और कुछ नहीं निकालूंगी। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को दिखाऊँ कि देखिए ऐसे भी मतलब नीचे हमारा हो रहा है, ऊपर हमारी थोड़ी सी सरसों की ये। और ये मैं इसको सैलेड के तौर पर यूज़ करूँगी और दूसरी जो लगाऊँगी उसकी हम सब्ज़ी भी पका सकते हैं, मतलब जिस तरह हम सब्ज़ी तरकारी पकाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी 2 पॉट में मैंने लगाया था और एक ये देखिए। अच्छा बताए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे ये जो है हम जो सनफ्लावर के सीड्स अक्सर शाम में या रात में जब खाने के बाद मज़ा आता है ना उनको खाते हुए, छील के खाते हैं, तो वो लेकर आए थे। उसमें थोड़े से सीड कहीं पीछे दबे रह गए, उसमें सब में जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं वो हो गए। तो मुझे अफसोस भी हुआ। मैंने कहा थोड़े से हैं, चले इनमें से कुछ डाल, यानी जो भी है वो डाल देती हूँ मैं, शायद निकल आए सनफ्लावर। तो इतने सारे सनफ्लावर के जो है ये प्लांट्स निकल आए हैं। और ये छोटे छोटे वाले जो सनफ्लावर होते हैं ना, छोटे छोटे वाले सीड थे। अभी एक सीड इसमें लगा भी था, मैं आपको दिखाती हूँ, कहीं मैं नहीं तोड़ के फेंक दिया अभी। तो ये देखे निकल आए हैं। तो मैं इसमें से कुछ प्लांट्स अब निकाल लूँगी, इनको तो छत पे लेकर जाऊँगी, इसलिए कि इनको तो सनफ्लावर के सीड्स हैं, प्लांट्स से सोचे इनको सन की ज़रूरत तो होगी, तो मैं इनको छत पे लेकर चली जाऊँगी। लेकिन आप देखें कि कभी ऐसा भी हो आपके पास कोई भी सीड वीड हो और ख़राब लगे हो रहे हो, तो उनको फ़ौरन फेंके नहीं, उनको थोड़ा डाल दीजिए अपने पॉट के अंदर। सौंफ के हों, बीन्स हों, कुछ हों, तो उसमें जो सही होंगे वो निकल आएंगे, जो ख़राब होंगे वो फिर कंपोस्ट बन जाएगी अंदर। हाँ, इसके अंदर तो आप देखेंगे कितने अच्छे ये निकल आए हैं। तो अब मैं इनको भी ऊपर लेके जाऊँगी। बस मुझे ख्याल आया कि आप लोग को दिखाऊं। और बहुत सारे मैंने सीड्स अभी लगा लिए हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं। और ना एक रोज़मेरी के सीड, आप यकीन जानिए पिछले साल मैंने रोज़मेरी का सीड को लगाया, प्लांट अच्छा खासा बड़ा हुआ, उसके बाद पता नहीं कैसे वो सूख गया। इस साल मैंने दोबारा मैं गई और स्पेशली रोज़मेरी के सीड्स लेकर आई और बड़े उससे मैंने अपनी हाफ वीडियो भी बनाई उस पर कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी। लेकिन एक भी सीड नहीं निकला, या तो सीड बहुत पुराने थे या तो ये हो सकता है। हालांकि अच्छी क्वालिटी के मैंने सीड लिए थे, 200 का वो पैकेट था,
और आई डोंट नो क्या हुआ उसके साथ। तो खैर अब दोबारा से जाऊंगी, दोबारा से लेकर आऊँगी और फिर देखें क्या होता है। तो इंशाल्लाह जैसे रोज़मेरी के प्लांट्स निकलेंगे तो मैं उनको ज़रूर दिखाऊंगी, जिन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी और मैंने पूरे साल उन्होंने वेट भी किया ना इसके लिए। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।